वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टर्म पर आप लोगों को इम्प्लिसिट फंक्शन कंप्लीट किया था। आज का नया टॉपिक है एक्सप्लिसिट और पैरामेट्रिक फॉर्म। अब ये थोड़ा सा वर्ड नया हो गया आप लोग के लिए आज के लिए। ये तो आप पता ही है, आप लोग को आप पढ़ते आए हो पैरामेट्रिक इक्वेशन एक्चुअली क्या होती है। जब आप लोग 11th में थे तो वहां पे आपने पढ़ा था कि पैराबोला के पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होते हैं या उसके पॉइंट क्या होते हैं। तो आपको तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 ऐसे पढ़ते हो ना, 80 स्क्वायर कॉमा, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल सेम वैसे ही यहां पर हम लोग को पढ़ना। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, बट हम लोग उसको क्या पढ़ते हैं, मतलब कैसे पहचानेंगे ये पैरामेट्रिक फंक्शन है। दो फंक्शन जब किसी तीसरे के रिस्पेक्ट पे आने लगे, फॉर एग्जांपल एक्स का जो फंक्शन है वो किसका है, टी का। वाई का जो फंक्शन है वो किसका है बेटा, वो भी टी का है। तो इस टी के फंक्शन को, इस थर्ड वेरिएबल को हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन या पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक, तीसरे वाले को फॉर एग्जांपल एक और देखिए, x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है। y एक फंक्शन है, वो किसका फंक्शन है, वो भी थीटा का फंक्शन है। तो इस थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है कि आप लोग को पता ना हो। जिस तरीके से आप अभी तक एक्स के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन करा रहे थे, बिल्कुल सेम वैसे ही आप लोग को वाई के रेस्पेक्ट में जैसे डिफरेंशिएशन करा रहे थे, तो बिल्कुल सेम आप लोग को वही काम क्या करना है, यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना है, बस और कुछ नहीं। जिस तरीके से एक्स था बिल्कुल सेम वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर थीटा हो जाएगा और आराम से, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं होने वाली। क्या है, जरा क्वेश्चन जो आराम से बताते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टी। ये क्या होगा बेटा, आपके पास dx अपॉन में dt। तो ए ब्रैकेट में क्या है, माइनस का साइन टी इक्वल टू क्या है, माइनस का ए साइन टी। कोई डाउट तो नहीं। कॉस टी क्या होता है, माइनस साइन टी होता है। उनको सेम यहां पर आ dy अपॉन dt a cos t। ठीक, अब यहां से क्या करना है, डी डी एक्स वाई निकालना है। क्या निकालना है, वो क्या होता है, dy अपॉन dt होल अपॉन में dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt की वैल्यू क्या आ गई है, a cos t अपॉन माइनस का a sin t। माइनस से माइनस कैंसिल का वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का क्या आ गया, cot t आ गया। कोई डाउट तो नहीं। पेपर वाला जो क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल सेम ऐसे ही किया जाता है। जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व किया गया, आपसे कहा गया एक नंबर में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आपसे कहा गया कि x इक्वल टू दिस दिया है, y इक्वल टू दिस दिया है, कह रहा फाइंड डी डी एक्स ऑफ y एट पाई बाई 3, एट पाई बाई 2। एट का मीन जिस भी वैल्यू पे दिया उसको आखिरी में जाके पुट करना होता है। एक और फंसता कहां पर बच्चों को, बस फंसता तब है जब इसका आपसे कहता है डी डी एक्स वाई निकालो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू निकालो। अभी आपको पता नहीं डी टू अपॉन डी एक्स टू क्या होता है, वो थोड़ा आगे पढ़ेंगे जब, तब जाके मालूम चलेगा डी टू अपॉन डी एक्स टू क्या होता है। जब बस ये लास्ट दो एक्सरसाइज बची हैं, इसके बाद आपकी अगली एक्सरसाइज कौन सी होने वाली है, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट पर। इस वीक ये पूरा खत्म होने वाला तुम्हारा, इस वीक ये तुम्हारा पूरा खत्म होगा। नेक्स्ट वीक से हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे, इंटीग्रेशन या एओडी स्टार्ट कर देंगे। एओडी में हम लोग को 3 आर्टिकल पढ़ने हैं, वो 3 आर्टिकल में कम से कम 2 आर्टिकल मैं पहले पढ़ दूंगा। ठीक है, इंक्रीजिंग है ना, और सॉरी इंक्रीजिंग हो जाएगा, और इधर से रेट मेजर हो जाएगा। ये जल्दी छोटे छोटे चैप्टर्स है, ये जल्दी फिनिश हो जाएंगे, इनको पढ़ा के खत्म कर देंगे, मैक्सिमम इनमें बाद में बताएंगे। ठीक, फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा सा उसी में टाइम लगना है। ओके, ध्यान रखिएगा। अब इसे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, जरा बताओ मेरे भाई, भले ये लिखिए क्या करना है, dx अपॉन में dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2at। यहां पर बेटा dy अपॉन dt इक्वल टू क्या आएगा, 2a कांस्टेंट है बाहर, t कितना हो गया 1। t किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो युवराज बेटा अब d क्या निकालना है मुझे, वैल्यू क्या निकालनी है, डी डी एक्स वाई क्या निकालनी है, कहता है फाइंड डी डी एक्स वाई। क्या पूछा गया है, अब डी डी एक्स वाई कैसे निकाले, मत कुछ करो, आपने क्या किया, dy अपॉन dt लिख दिया, dx अपॉन dt लिख दिया। इसकी वैल्यू कितनी है 2a, इसकी वैल्यू कितनी है 2at, कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन t आ गई। अब अगर क्वेश्चन में कहता एट t इक्वल टू 1,
या एट टी इक्वल टू 2, तो लास्ट में यहां पर टी की वैल्यू 1 या टी की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता। कोई डाउट तो नहीं इस बच्चे को? अच्छा, एक दो क्वेश्चन और दे देखो, तो दो चार क्वेश्चन अगर आप करोगे तो चीजें समझ में आने लगेंगी। और कठिन क्या है, ये तो वही है जो क्वेश्चन तक पढ़ के आ रहे थे, बस फर्क कितना है, फंक्शन किसका आ गया, थीटा का या टी का फंक्शन आने लगा। अब ये बताओ मुझे क्वेश्चन, बोल मेरे भाई, क्या करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dx अपॉन में डी थीटा कितना आएगा, ए कांस्टेंट है बाहर, थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 साइन थीटा का बेटा कॉस थीटा, कोई डाउट तो नहीं है। ऐसे सिमिलरली यहां पर dy अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट बाहर, 1 का डिफरेंशिएशन 0 कॉस का माइनस का साइन थीटा, कोई डाउट। अब फाइन क्या करना है मुझे आप लोग को, डी डी एक्स ऑफ वाई, मैंने क्या बताया, दिस अपॉन क्या करेंगे, दिस करेंगे, अब डाइट कर दो मैं पक्का, तो क्या आने वाला है, माइनस का ए साइन थीटा अपॉन में ए 1 प्लस कॉस, इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और डिफरेंस सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। साइन थीटा का फॉर्म लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस ये क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, -1 से +1 क्या हो गया, कैंसिल, बहुत सिंपल, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, एक कॉस से कॉस क्या हो गया, आंसर आ गया माइनस का 10 थीटा बाई 2। कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या लिखेगा, लिख भी देगा वो कि डी डी एक्स ऑफ वाई, फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक, देन प्रूव दैट डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू -10 थीटा बाई 2, तो आपके दिमाग में आएगा सर क्वेश्चन तो थीटा में था, आंसर थीटा बाई 2 में कैसे आ गया, मतलब सिंप्लीफाई किया गया होगा, क्या किया गया होगा, सिंप्लीफाई किया होगा, बस ज्यादा दिन नहीं बचे, डिफरेंशिएशन ऊब गए पढ़ते पढ़ते, लेकिन थोड़ा सा और बचा है, इंपॉर्टेंट है, अगली वाली एक्सरसाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, मुझे लगेगा कि थोड़ा दिक्कत कर रहा है तो मैं लगातार 2 क्लासेस ले लूंगा, ठीक है, ध्यान रखिए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो, अच्छा है, ये भी सरल है, मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, तो बताओ कुछ थोड़ा सा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दे कुछ, और दिख रहा है तुम्हें, देखो जरा एक लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है यहां पहले, ब्रैकेट में क्या है, कॉस टी है, अभी रुक जाना, लॉग m टू द पावर n, याद आ गया, ये पहले काम करो कि आप प्रॉपर्टी अगर अप्लाई हो रही है तो उसको अप्लाई कर लो, तो ये 2 पहले आ जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन इजी हो गया ना, अब देखो 2 कैंसिल हो गए, अब इसका डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, dx अपॉन dt, ए कांस्टेंट बाहर, cos t का बेटा माइनस का sin t, प्लस log x का क्या होता है 1 अपॉन x, जिससे रेट किया उसका, किससे रेट किया आप लोगों ने, 10t का, 10t क्या हो गया बेटा, sec स्क्वायर t बाई 2, अब किससे रेट किया है, t बाई 2, t बाई 2 क्या होगा 1/2, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ठीक। अब इसको आराम से सिंप्लीफाई पहले करो, और a ये क्या लिखा है, माइनस का साइन टी प्लस, इससे लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, इससे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस लिखेंगे तो कॉस ये ऊपर आ जाएगा, एक कॉस साइन नीचे हो जाएगा, इससे लिख देंगे 1 अपॉन, ये 2 लिखा हुआ है 2 इसके धन 2 में आ जाएगा, इसे लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2, एक कॉस से कॉस क्या हो गया 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 लिखा था ना, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन थीटा, किसका बन जाएगा, क्या देखना, ए ये हो जाएगा माइनस का साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, फॉर्मूला बना कि नहीं बना ये बताओ, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन 2a का फॉर्मूला होता है ना, अगर a होगा तो 2a बनेगा, थीटा a बाई 2 होगा तो a का फॉर्मूला बनेगा, देखो इसका आप यहां से ले लो एलसीएम, आप लोगों से इतना सिंप्लीफाई क्यों कर रहे हो सकता है तो कर लो ना, क्या दिक्कत है, थोड़ा नीचे दिक्कत हो रही है तो हम थोड़ा स्कोर नीचे कर दे रहे हैं, आप सबको दिख रहा है, हाँ ये देखिए एलसीएम ले लेते हैं ना, ए ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस का
साइन स्क्वायर टी अपॉन में क्या आ गया, साइन टी। एक बात बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। तो क्या आ जाएगा, ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी। ये वैल्यू किसकी आ गई है, dx अपॉन dt की आ गई। अब इधर क्या निकाला गया आपने, dy अपॉन dt इक्वल टू ए कॉस टी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। फाइंड क्या करना है आपको, डी डी एक्स ऑफ वाई। तो ये वाला टर्म ऊपर हो जाएगा और ये वाला टर्म कहां जाएगा, नीचे। ए कॉस स्क्वायर टी और अपॉन में कितना आ गया, साइन टी। तो आया कि नहीं है, आप चेक कर लो आराम से, क्योंकि धीरे धीरे आराम से देखो। एक कॉस से कॉस क्या हो गया, वन ए से क्या हो गया, साइन ऊपर चला गया, साइन टी अपॉन कॉस टी, मीन कितना आ गया, ये इसका क्या आ गया आंसर होगा। ये सेम चीज की आंसर, कुछ नया नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सिंप्लीफाई जरूर करना है। जैसे ये सॉल्व हो सकता था तो सॉल्व कर दिया, अभी 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, टफ नहीं, आराम से देखो। ये वाला क्वेश्चन भी है, अगर ध्यान दिया जाए सभी बच्चों को, तो मैं ये क्वेश्चन करा चुका। एक्स इक्वल टू ऐसे लिखा था मैंने, या इसको एक्स ना लिखे मैंने क्या लिखा था, वाई के इक्वल लिखा था, याद है आपको, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस स्क्वायर। यही क्वेश्चन ये भी लिखा था, y इक्वल टू टेन इनवर्स अपॉन में 2x अपॉन 1 माइनस। ये किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, सिर्फ t के फॉर्म में। करना तो वही है, तो क्या रेट करेंगे t को 10, फॉर्मूला बन जाएगा, आ जाएगा आंसर। आ जाओ देखने, t इक्वल टू क्या रेट किया आप लोगों ने, 10 है। तो पहला क्वेश्चन x इक्वल टू साइन इनवर्स 2 10a, ये फॉर्मूला किसका हो गया, साइन 2a का फॉर्मूला। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2a आ गई। a की वैल्यू क्या है, a लेट करो बेटा, 10 इनवर्स। अब तो ऐसा लगता है कि अब तो आराम आराम से तेज पढ़ा ही सकते हैं, तो इतने दिन से यहाँ क्लास में आने का मतलब होता है फिर अब पढ़ाई हो गई, इसका मतलब आता है। यही सेम चीज यहाँ पे आ गई, y इक्वल टू, तो वो जितना लोग नांगे मारेंगे उतना कंफ्यूजन होगा। आप आते जाओगे, आपको आता जाएगा। आप ये सोचो कि नहीं आओगे, आपको मैथ नहीं आने वाली, क्योंकि अब मेरा मेन सब्जेक्ट ही मैथ साइंस है। डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये नहीं आएगा तो मैथ ही नहीं आने वाली भाई, ये आएगा तभी सब आएगा। इसलिए इसको छुट्टी मत करो, आप आधे घंटे लेट आओ, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ये छुट्टी ना करो। चलो, ये फॉर्मूला किसका बन गया, 10 2a का बन गया। कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, 2a आ गई। बताओ जरा यहाँ पर ईशान, a की वैल्यू, ddx dy अपॉन dt की वैल्यू। अब यहां से वैल्यू आ गई, अब क्या फाइंड करना है आपको, ddx ऑफ y निकालना है ना। और भाई मैंने बताया ddx को कैसे निकालते हैं, dy अपॉन dt अपॉन में dx अपॉन dt। इसकी वैल्यू क्या है, ये है, इसकी वैल्यू क्या है, ये है, दोनों का अपॉन किया तो वैल्यू कितनी आ गई, 1। यही प्रूफ करना था, मुझे 2 मिनट लगेगा नोट हटाने में, आप बस 2 मिनट नोट कर लो। तो मैं अगले क्वेश्चन बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर वाला क्वेश्चन है, मजा आ जाए करने में आप लोग को। खास करो जल्दी से, चलो अब ये 2 क्वेश्चन देखो अभी आपको लोग के लिए। अभी पहले लेके आए हो ना, कुछ समझ में आया आप लोग को कि क्या होता है पैरामीट्रिक। एक क्लास की और लूंगा, ठीक है, आज थोड़ा वीडियो थोड़ी कम हो जाएगी, आज थोड़ा लेट हो गया चीज में पढ़ाने में, ठीक। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर ध्यान दिया जाए तो क्वेश्चन दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस हाफ, सॉरी 1 अपॉन टी। ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, देन प्रूव दैट दिस। ये सॉल्यूशन नहीं आएगा ऐसे, अगर तुम्हें थोड़ा सा तिकलम नहीं आता है तो। आता है, हर चीज हो जाएगी सोल्यूशन, लेकिन सबका सोल्यूशन हो जाएगा वैसे जैसे करते हो आप लोग, बहुत लंबा हो। कुछ नया किया जाए, कुछ किया जाए, इसको तो तुम्हें दिख रहा होगा आप लोग को, यार सर ये कर सकते। एक बार बताओ ये क्या लिखा हो, ये वाली जो इक्वेशन लिखी पहली वाली, इस फर्स्ट इक्वेशन को आप स्क्वायर कर दो। आप देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहले बताओ यहां तक बात समझ में, इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
ए बी कैंसिल हो जाएगा। बोल मेरे भाई इसकी वैल्यू क्या गिवन है, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन टी स्क्वायर से 1 अपॉन टी स्क्वायर कैंसिल, 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू -1 आया। जो प्रूवमेंट लानी वो एक अलग है और जो ये लाना वो एक अलग है। क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब जो प्रूवमेंट लानी है वो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई है। 1 अपॉन एक्स क्यूब, 1 अपॉन एक्स क्यूब कैसे आएगा भाई, कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। एक्स क्यूब को लाने के लिए एक्स क्यूब बनाना पड़ेगा ना। अब हम बनाए कैसे एक्स क्यूब को, आइए अगला स्टार्ट करते हैं। इस चीज को यहां पर ऐसे लिख देते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स क्यूब। पहले बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं, एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंस क्या होता है, वाई स्क्वायर क्या होगा 2y डी डी एक्स ऑफ वाई, माइनस बाहर रहने देना, 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर का होता है माइनस का 2 अपॉन एक्स की पावर 3। सबको ये बात समझ में आई कि नहीं, अरे जब x की पावर -2 ऊपर जाएगा तो पावर पहले पावर में कम, -2 में कम, -3 अपॉन में आ जाएगा प्लस का 3, पहले बता चुके हैं। अब देखो ये क्या आएगा, 2y डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 2 अपॉन एक्स क्यूब, 2 से 2, बात समझ में आ गई, इसलिए प्रूफ करना था। एक और बात, ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा डेंजरस लग रहा है। अगर देखा जाए तो देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा कि इसका अगर अलग डिफरेंशिएट किया जाए तो dx अपॉन dt इक्वल टू रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, जिसे लट किया उसका डबल, एक ही पावर एक्स का एक ही पावर एक्स लॉग ए बेस ही, और फिर जिसे लट किया उसका डबल। मोस्टली एक एक पेज, आधा पेज तो जाना ही जाना है। लेकिन अगर तुमने थोड़ा सा इसमें माइंड लगा दिया अपना कि अरे सर ऐसे करे तो देखा कितना मजा आएगा, आओ जरा देखें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर तुम्हें याद आ रहा हो उसको यूज कर लिया जाए कि x का y से मल्टीप्लाई करा दें, x इंटू वाई, तो ये क्या अगर रूट के अंदर a टू द पावर कॉस इनवर्स टी इंटू रूट a टू द पावर साइन इनवर्स टी, एक्स वाई इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है अगर बेस सेम हो तो, बताओ। और ये आपका फॉर्मेट बन जाता है क्या, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 2। बताओ इसकी वैल्यू कितनी, देखो आपका ये वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2 होती है ना। तो एक्स वाई इक्वल टू क्या आएगा, रूट के अंदर ए की पावर पाई बाई 2, नॉट डिफ्रेंशिएट डी डब्ल्यू आर 2x, फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, और इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0। तो डी डी एक्स ऑफ वाई की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, -y अपॉन एक्स। ये आपका आंसर है। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कोई प्रॉब्लम, पक्का कोई दिक्कत तो बताओ। यहां पर अभी सर का ही फोन आ रहा है, बात कर रहा है, यहां तक में कोई दिक्कत है किसी बच्चों को? अच्छा ऐसे एक दो क्वेश्चन अगर मैं आपको दे दूं करने के लिए तो आप लोग कर नहीं पाओगे। अब प्रूवमेंट वाले कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चल रहे थे, ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि इनको कल की ही क्लास में पढ़ाता हूं। अब आज लिखवाऊंगा फिर बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम भी अब हो गया, थोड़ा मुझे जाना भी, ठीक। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन यहां तक में सही हो गए, यहां तक ये फॉर्मेट कितना अच्छा लगा। देखो मैंने कितना अच्छे से किया कि दोनों क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। कैसे आया, ये प्रैक्टिस से आता है, अपने मन से नहीं आता होता। ये आप सोच लो कि अपने मन से आ जाएगा, तो कितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना मजा आएगा, जितने तरीके से आप करोगे उतना अच्छा लगेगा आप लोग को। थोड़ा ये प्रैक्टिस से आता है। एक्स का मल्टीप्लाई किससे हो गया, वाई से, ये यहाँ किया, और अरे यार ये तो सर पढ़ा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। देखो फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टू फर्स्ट इक्वल टू 0, आ गया आंसर। बात आपको समझ में आई?
तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं हम लोग। आई होप आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि थोड़ी छोटी क्लास थी लेकिन बढ़िया क्लास थी। अभी तक की सारी वीडियो इतनी इतनी बनाते थे, अब हम जो बनाते हैं 30 मिनट 32 मिनट ऐसे बनाते हैं, टॉपिक और भी पढ़ाते हैं। लेकिन ये टॉपिक ठीक है, आज के लिए इतना सफिशियंट है। तो आज के लिए इतना रखो। इसके जितने भी क्वेश्चन है वो कल कराता हूं, और अगर कल टाइम बच गया तो मैं आगे वाले चैप्टर को रिवीजन भी करा दूंगा, पढ़ा भी दूंगा। कुछ आप लोग में डाउट भी पूछ लेना मुझसे जो पूछ रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं।